हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जो कि आपके आईएएस का जो एग्ज़ाम आ रहा है और पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए लाभकारी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की जाती है, यानी आरटीआई के तहत प्रदान की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट के दस्तावेज से संबंधित सूचना। तो ये ध्यान में रखना है, कैबिनेट से संबंधित दस्तावेजों की कोई भी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा ऑप्शन है, विदेशी राज्य के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाली सूचना। तो आपको पता पड़ गया होगा, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि विदेशी राज्य को साथ संबंधों को प्रभावित करने वाली कोई भी सूचना आरटीआई के तहत नहीं दी जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है, वह सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। तो आपको पता होगा, संसद में जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसके तहत भी आरटीआई की जो सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन अपने आप में इनमें से कोई नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय की परिधि के अंतर्गत हैं? संस्कृति मंत्रालय के अंदर कौन कौन से चीज़ें आती हैं, ये बताना है। पहला है आपका राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और गांधी विरासत स्थल मिशन। तो इसमें से जो जवाब है वो है आपका 1, 2 और 4, यानी कि तीसरा अनुवाद मिशन आपको ध्यान में रखना है। ये आपका कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। अनुवाद मिशन, ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये करंट में रहा है, तभी विजन आईएएस ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आ सकता है बिल्कुल, पीसीएस हो चाहे आईएएस हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये क्षेत्र महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र विटीकल्चर यानी कि अंगूर वगैरह की कृषि के लिए रसदार जो फल होते हैं उनके लिए अत्यंत अनुकूल है, ये भी बिल्कुल सही है। और शीतकाल ठंडे होते हैं तथा इस काल में चक्रवातीय वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रीष्म काल के दौरान गर्म और शुष्क पवन लू चलती है। तो आपको पता होगा, ये ठंडे प्रदेशों में एक तरह से भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, तो अपने आप में लू जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाता है आंसर डी हो जाता है, यानी सही नहीं है ये डी। और देखिए, जो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ, भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाएगी भूमध्य सागरीय जलवायु, और आपके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के और दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाएगी भूमध्य सागरीय जलवायु, और आपके साउथ अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी भाग में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और चिली के तट पर भी, पश्चिमी भाग पर भी ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर यानी अमेरिका में, अमेरिका के पश्चिमी भाग पर, ऊपरी अक्षांश जो है वहाँ पर। तो पश्चिमी और दक्षिणी भाग पर, दक्षिणी केवल किसके भाग पर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मैप के थ्रू। देखिए, बाह्य वाणिज्यिक उधारी यानी ईसीबीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, ये बैंक ऋण और प्रतिभूतिकृत प्रपत्रों के रूप में अनिवासी उधारदाताओं से प्राप्त वाणिज्यिक ऋण है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में केवल अवसंरचना एवं विकास वित्त कंपनी ही सीबी यानी कि बाह्य वाणिज्यिक उधारी यानी ईसीबीज जारी करने हेतु पात्र हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा विनियमित होते हैं। तो इसमें से जो आंसर है वो केवल पहला आंसर है, यानी कि ये सही है। ये केवल अवसंरचना और आवास वित्तीय कंपनी ही नहीं, इसे और भी संस्थाएं हैं जो जारी कर सकती हैं, ये ध्यान में रखना है। और वैसे भी जहाँ केवल आ जाता है तो वो ऑप्शन अपने आप में गलत होने की लगभग 80%, 70 से 80% संभावना रहती है कि वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो देखिए, दूसरे से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचा क्या? ये बचा। और इसे सेबी के अंतर्गत ये विनियमित नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, यह खेल संगठनों और सरकारी अधिकारियों के मध्य एक समान डोपिंग विरोधी नीतियों एवं नियमों की रूपरेखा प्रदान करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, खिलाड़ियों को वाडा द्वारा निषिद्ध घोषित किसी भी दवा या पद्धति का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
यहाँ तक कि चिकित्सकीय बीमारी की स्थिति में भी नहीं। तो ऑप्शन जो है इसका जो सही बताना है आपको, तो सही केवल 2 है। अगर चिकित्सकीय बीमारी है किसी को तो वो एक तरह से उन दवाओं का प्रयोग कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। और ये यूनेस्को के अभिसमय के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए आपको, कभी कभार पूछ लेते हैं ऐसा। और जो दूसरा है ये तो आप समझ ही गए, बिल्कुल सही है ये। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि डोपिंग जैसे एक तरह से ओलंपिक में एक हमारे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, खिलाड़ी थे, नरसिंह राव थे, यानी क्या नाम था उनका, उनके ऊपर एक तरह से आरोप लगा था, इस वजह से वो हटा दिए गए थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। बजट 2017-18 में हाल ही में मंजूर बागवानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना, बागवानी फसलों के लिए अलग से है ये, राजस्व बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, योजना को बागवानी फसलों के मूल्य स्थिरीकरण कोष से वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यह योजना केवल पकी हुई खड़ी फसलों पर लागू होगी। तो इसके जो है आंसर दोनों ही बिल्कुल सही है, इसे ध्यान में रख लें, क्योंकि ये बजट के अंदर था 2017-18 के में, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। लेकिन निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय प्रोटोकॉल के साथ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस प्लेटफॉर्म संबंधित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोटोकॉल नगोया, तो इसका आंसर जो डायरेक्टली बता देता हूँ, नगोया प्रोटोकॉल है ये, ग्रीन हाउस से संबंधित। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ये 2 नाम याद रखने, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई और बेगम रुकैया सखावत हुसैन को जाना जाता है। ये किन के लिए जानी जाती है ये? तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी काम किया स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान में। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के सुदूर पश्चिम भाग में स्थित है? जैसलमेर, पोरबंदर, दीव या फिर गोवा? तो आपका जवाब है पोरबंदर। पोरबंदर आपका इस क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है, ये बिल्कुल ही पश्चिम भाग में है। जैसलमेर आपका यहाँ पड़ जाता है और आपका गोवा तो ये रहा, पीछे रह जाता है इनसे। सुदूर दक्षिण में आपको पता होगा गुजरात में से ही है, गुजरात में से पोरबंदर हो जाता है। कभी कभार आ जाते हैं ऐसे, सिंपल भी आ जाते हैं, कंफ्यूज भी कर देते हैं कभी कभी। देखिए स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम, ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य खराब स्वच्छता सफाई व्यवस्था से संबंधित रोगों की रोकथाम, इलाज के लिए लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करना है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो केवल एक आंसर है, यानी पहला स्टेटमेंट जो है सही है, दूसरा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं उन्हें देख लें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें, धन्यवाद।